एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल मेथड। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू पोटेंशियल मेथड। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का सीरीज और पैरेलल से। अब उसको हम पोटेंशियल मेथड से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो, प्लीज जल्दी निकालो फटाफट। 1 2 3 4 मैं काउंट कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी निकाल के रेडी हो जाओ। और जो लोग अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर नहीं किए हैं प्लीज कर दो, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। पोटेंशियल मेथड क्या होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं सीरीज और पैरेलल का, इसके बाद हम पोटेंशियल मेथड को समझते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ये मेरा रजिस्टर है और मान लेते हैं एक और ये मेरा क्या है रजिस्टर है और ये एक और रजिस्टर है। ये रहा ऐसे और इसके बाद मैंने इसको लगा दिया एक सेल से, ठीक है। इसको किसने जोड़ दिया, मैंने सेल से जोड़ दिया इसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चल यहां पे मान लेते हैं इसका स्विच है। करंट की डायरेक्शन आई, पॉजिटिव से निगेटिव। करंट का डायरेक्शन आई, करंट का डायरेक्शन आई। यहां भी करंट आई, लेकिन यहां जाएगा I1 में और I2 में बट जाएगा। यहां I1 और यहां I2 में बट जाएगा। पूरे रास्ते इस कंडक्टर में पूरे रास्ते I1 होगा और इस कंडक्टर में पूरे रास्ते I2 होगा। देन फिर ये I1 I हो जाएगा, फिर ये I और ये I। आज बहुत हार्ड गर्मी है, ठीक है। पूरे रास्ते ये I होगा। मान लेते हैं ये है मान लेते हैं 4 ओम और ये भी है 4 ओम और ये हो गया मान लेते हैं 2 ओम। आपको बताना है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बताना है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बताना है। मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है ये। आपको बताना है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट और क्या करंट आई। नेट बताना है, I1 बताना है, I2 बताना है, ठीक है। V1 बताना है। देखो इसका भी ये V1 होगा ना और ये भी क्या होगा V2 होगा। हाँ लेकिन जो जिसका वोल्टेज इसका होगा उसका भी वोल्टेज वही होगा, यानी कि V1 बताना है और V2 बताना है। फटाफट नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से करंट जाएगा I, 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 4 ओम का 4 ओम का रजिस्टर है। तो मैंने बताया था कि सीरीज पैरेलल में एक ही सेम रजिस्टर लगा हो तो हम लगा सकते हैं R इक्वल टू N/R, RP इक्वल टू N/R। N की वैल्यू कितनी है 4 और कितने हैं 2 है ना, तो यहां से आ जाएगा 2 ओम। अच्छा एक और फॉर्मूला है आरपी निकालने का, आरपी इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब पैरेलल में 2 रजिस्टर लगे हों, जब पैरेलल में 2 रजिस्टर लगे हों। R1 की वैल्यू 4, R2 की भी वैल्यू 4, R1 की वैल्यू 4 प्लस R2 की वैल्यू 4, ये 16 और ये हो जाएगा 8 2 जा 16। यहां पे भी आ गया कितना 2 ओम का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। नहीं ये इसका 2 ओम, हाँ 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा 2 ओम 2 ओम, ठीक है। क्योंकि 4 मिलके क्या हो गया 2 हो गया, मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा 4 ओम। अब यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। V इक्वल टू IR होता है, देन I इक्वल टू क्या होगा V/R। V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 4, यानी यहां से होगा 2 5 यानी 1.5
2.5 एम्पियर। करंट कितना जाएगा 2.5 एम्पियर का, हर रास्ते 2.5 एम्पियर का करंट जाएगा। आई की वैल्यू आई नेट कितना होगा 2.5 एम्पियर। यहां तक कर लोगे, बोलो हाँ या ना। अब देखो करंट यहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी अब अच्छा यहां की पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो देखो इसका होगा कितना, देखो करंट इसके पास जा रहा है 2.5, तो यहां निकाल सकते हैं V1, V इक्वल टू IR1 होगा, V इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल टू IR1, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से, तो V1 इक्वल टू IR1। V1 I की वैल्यू 2.5, यानी लिख सकते हैं इसको 2.5 को 5/2, 5/2 इंटू, अरे भैया 2.5 देखो 5/2 को ही तो लिख सकते हैं, तो 2.5 की जगह 5/2। R1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी कट गया, यानी कितना आएगा ये 5 वोल्ट, ये कितना लेगा 5 वोल्ट लेगा। और देखो ये भी 2 है, ये भी 2 आ रहे हैं, मतलब ये भी कितने लेंगे 5 वोल्ट, यानी V1 V2 की वैल्यू आएगा 5 वोल्ट। अब 10 वोल्ट हो गए, ये देख लो दोनों मिलके 10 वोल्ट हो गए। अब हमको I1 I2 चाहिए, क्या चाहिए I1 और I2 चाहिए। रब करते हैं इसको, बोलो ऊपर में रब करते हैं, ऊपर वाला टर्म जल्दी फटाफट कॉपी कर लो। I1 I2 निकालने जा रहे हैं हम लोग। चलो देखो ये वीडियो को पुश करके कर लिया करो। देखो यहां पे हम जा रहे हैं करने I1 और I2 फाइंड आउट, ठीक है। देखो तो ये तो पता चल गया कि 5 वोल्ट है, तो इसके लिए भी 5 वोल्ट है, इसके लिए भी 5 वोल्ट है, यानी I1 इक्वल टू V/R1। V की वैल्यू 5, रेजिस्टेंस है 4, जितना आएगा कर लोगे मेरे ख्याल से 4 एकम 4, 1 4 दूना 8, 2 1.25 एम्पियर। इसका भी होगा 1.25, इसमें करंट जाएगा 1.25 एम्पियर का, इसमें भी करंट जाएगा 1.25 एम्पियर का। सेम है, देख लो रेजिस्टेंस सेम है, इसका भी वही आंसर आएगा। अच्छा चलो 1.25 को जोड़ लेते हैं, 550 2 to 4, ये हो जाएगा 2.40, 550 1 2 to 4 एक 5, 2.5 तो हो गया 2.5 एम्पियर। देख लो जोड़ोगे, इसमें करंट कितना जाना चाहिए I1 प्लस I2 I के बराबर, यानी 2.5, इसमें जाएगा 1.25 कर लोगे, जल्दी फटाफट करो। अब पढ़ते हैं पोटेंशियल मेथड। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड क्या होता है, देखो भाई पोटेंशियल मेथड पहले समझते हैं, इसके बाद हम इस मतलब बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R, और एक और रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, और एक और है जिसका है R। अगर मैं पूछूं रेजिस्टेंस, अरे टेढ़ा हो गया, कुछ टेढ़ा हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, कुछ नहीं, दिक्कत क्या है, फिगर समझ में आ रहा है ना। देखो R मतलब कितना R 3R, R प्लस R सीरीज में है 3R। अब हमने क्या लगा दिया, देख लो हमने लगा दिया एक वायर। अब बताओगे A से लेके B तक, A to B बताओगे, ये एक इमेजिनरी सेल से जुड़ा हुआ है, ये एक इमेजिनरी सेल से जुड़ा हुआ है। अरे भैया समझ लो कि यहाँ पे कोई सेल से जुड़ा हुआ है ये वायर, ठीक है,
समझ लो कि ये वायर किसी सेल से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब बताओ हमको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट चाहिए, तो देखोगे इधर, देखोगे इधर, चलो बना ही लेते हैं यार, करना क्या है, लो बना ही लेते हैं, लो बना ही लेते हैं, बन गया मस्त एकदम खुश। हाँ देखो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे जीरो होगा। अरे पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कहां से कहां होता है, बी से लेके जीरो तक। तो देखो भी कहता है, सुनो पोटेंशियल मेथड क्या कहता है, पोटेंशियल मेथड कहता है कि भी मान लो कि भी की जगह पे तुम हो, भी के जगह पे तुम हो और एकदम मस्त गाड़ी लेके चल रहे हो, 4 व्हीलर, तो तुम्हारी गाड़ी उस रास्ते पे नहीं जाएगी, लिख लो, तुम्हारी गाड़ी उस रास्ते पे नहीं जाएगी जिस रास्ते में तुमको रजिस्टर मिल जाए, कैपेसिटर मिल जाए, इंडक्टर मिल जाए, सेल मिल जाए, उस रास्ते पे नहीं जाएगी, वो सीधा रास्ता पकड़ेगी। तो इधर से भी चला, इस रास्ते में कोई नहीं था, यहां तक चला, फिर आगे चला भी, मतलब भी कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। अब इसको यहां से 2 रास्ते मिले, एक इधर जाने को और एक इधर जाने को। जीरो भी इधर से चला, इधर से चला, इधर से चला, मतलब यहां तक चला। यहां पे जीरो को 2 रास्ते मिलेंगे, एक ऊपर जाने को और एक इधर जाने को। तो भी किधर जाएगा, ये वाला रास्ता पकड़ेगा, आगे रजिस्टर है, नहीं जाएगा, मतलब भी इस रास्ते को कवर करते हुए भी कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ना भी इधर जा सकता है ना ही इधर जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगे हैं भाई, रजिस्टर लगे हैं। दिखाई दे रहा है एकदम बढ़िया, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ क्या लगे हैं, रजिस्टर, इसीलिए ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। मतलब भी ऐसे गया यहां तक, अब इसके बाद 2 रास्ते, एक रास्ता इधर, एक रास्ता उधर, उधर नहीं जाएगा क्योंकि रजिस्टर लगा हुआ है, इधर जाएगा, ये पूरा कवर करते हुए यहां तक पहुंचेगा। फिर इसके बाद ये जीरो वाला टर्म यहां जाएगा, यहां के बाद इसको 2 रास्ते मिलेंगे, ऊपर जाने का और एक इधर, इधर लगा हुआ है रजिस्टर, इधर जाएगा नहीं, ये जीरो घूम के यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, ये जीरो घूम के यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक टर्म नोट करोगे, ए और बी, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे ए है, तो ए और बी, ए पे है देखो भाई भी है, और बी पे क्या है, जीरो, देख लो, ए पे भी है, बी पे जीरो है। मैं पूछूं इस वायर की, इस ये रजिस्टर किनके बीच में है, देखो भी और जीरो के बीच में है, तो एक रजिस्टर को बनाओगे भी और जीरो के बीच में, एक रजिस्टर को बनाओगे भी और जीरो के बीच में, ये बन गया मस्त एकदम, भी और जीरो के बीच में, ये रजिस्टर का काम हो गया। अब आते हैं इस रजिस्टर को देखते हैं, देखो ये भी किसके बीच में, भी और जीरो के बीच में है, मतलब एक और बनेगा भी और जीरो के बीच में। दूसरा रजिस्टर देखो, ये भी और जीरो के बीच में। अब मेरे ख्याल से बता दोगे, आर आर आर, मतलब आर पी इक्वल टू होता है, सेम रजिस्टर हो तो आर बट्टे एन, आर की वैल्यू आर कितने हैं, 3, यही होगा आंसर, r/3। जल्दी कर लो, फटाफट कर लो। हाँ, भी वही रास्ता पकड़ेगा जिस रास्ते में इंडक्टर ना हो, कैपेसिटर ना लगा हो, रजिस्टर ना लगा हो, ठीक है, नहीं तो फिर उस रास्ते को पकड़ेगा ही नहीं। जल्दी कर लो, रब करके क्वेश्चन करें, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, रब कर देते इसको। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा वो किरचॉफ्स लॉ का होगा, ठीक है। तो जो लोग लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लो, तभी ये समझ में आएगा, तभी ये कहानी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है ना, नहीं एक और लगा हुआ है, चलो एक और लगा लेते हैं।
एक और लगा दीजिए। ये लग गया। एक ये हो गया। एक ये हो गया। ये है आर, ये है आर, ये है आर, ये है आर, 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 आर। यहां से जा रहा है बी और यहां से निकल रहा है, मतलब ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है। आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दे दे क्या? ऑप्शन रहने देते हैं, ऑप्शन दे दें। लो ऑप्शन दे देते हैं। 2r, 3r, r/2, r/3। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। चल जल्दी फटाफट कर लो इस क्वेश्चन को, एकदम खट्टाक से खत्म कर लो इस क्वेश्चन को। चलो अब करते हैं। देखो यहां पे है v और यहां पे है 0। अब देखो v के सामने 3 रास्ते हैं, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का और एक ऊपर जाने का। तो इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि रजिस्टर लगे हैं, इसमें भी जो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ v कहां तक पहुंचेगा? ऊपर तक। अब 0 की बात करते हैं। 0 ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ऊपर जाएगा और यहां तक पहुंचेगा। यहां के बाद देख लो अब कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इधर भी रजिस्टर, इधर भी, इधर से तो गया ही है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या? ए से लेके बी तक, बी पे है 0 और ए पे है बी। चलो किसी रजिस्टर को उठाओ। हम उठाते हैं इस रजिस्टर को। देखो ये सीरीज में है, v और 0 के बीच में। तो एक ले लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। a और b, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है v। एक रजिस्टर है v से लेके 0 के बीच में। ये हो गया v से लेके 0 के बीच में, r r r r। अब देखो एक और आ गया v और 0 के बीच में। पूछो कौन? तो देखो ये तो हो गया ना, ऊपर वाला भी देख लो v और 0 के बीच में, ये भी हो गया। इसको देखते हैं। देखो ये ऐसे करके गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब इसको ये क्रॉस नहीं किया है, ये वायर को ऐसे क्रॉस नहीं किया, मतलब टच नहीं किया, क्रॉस करके चला गया, ऊपर से चला गया। ठीक है, तो ये भी देखो v और 0 के बीच में है, ये भी v और 0 के बीच में है। हो गया कि नहीं? r r r r। ठीक है, ये भी हो गया। इसको भी देख लो v और 0 के बीच में। लो ये भी हो गया। r r, मेरे ख्याल से ऊपर में देख लो r r 2r, r r 2r, r r 2r, r r 2r, मतलब ये कुछ ऐसा होगा। टू आर कितने? 2r 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 2r, मतलब rp इक्वल टू 2r बट्टे में कितने होता है ना, r बट्टे n, r बट्टे n, मतलब r कितने हैं? 2r हैं। r की वैल्यू क्या है? 2r है। कितने हैं? 4 हैं। हो जाएगा, मतलब r/2 जो है ना वो सही है, r/2। फटाफट कर लो, ऐसे क्वेश्चन को खटाक से सॉल्व करें। कर लो, फिर एक मस्त क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं हम लोग। कर लिए? बोलो हाँ या ना।
आगे बढ़े, चलो। बहुत हार्ड करेंगे, बहुत हार्ड। एक और क्वेश्चन किया जाए। देखो आर 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 ए और यहाँ पे है बी, यहाँ पे है बी। अब आपको करना यही क्वेश्चन है क्या? हाँ यही क्वेश्चन है। देखो इधर यहाँ पे होगा भी और यहाँ पे होगा 0। अब देखो भी तो जाएगा नहीं क्योंकि रजिस्टर लगाओ, हाँ 0 चला जाएगा। 0 ये पूरे रास्ते 0 यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। हाँ यहां पे हम मान लेते हैं एक मान लेते हैं x जो कनेक्टेड है v के साथ, 0 के साथ, 0 के साथ, 0 के साथ। तो लिखते हैं a हुआ जहां पे v है और एक x हुआ और दूसरा क्या है भाई b है जहां पे ये 0 है। मैं किसी एलिमेंट को उठाऊं, बोलो किसको उठाऊं? इस रजिस्टर को। देखो a और x मतलब v और x के बीच में, मतलब ये रजिस्टर v और x के बीच में, v और x के बीच में दूसरा रजिस्टर उठाया जाए। ये तो हो गया ना। दूसरा x0 x0 x0, x0 के बीच में ये, x0 के बीच में एक और है, x0 के बीच में एक और है, r r r r। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा r/3 प्लस सीरीज में हो गया r, यानी कि 3r प्लस r बट्टे में 3, यानी कि 4r बट्टे में 3। यही होगा आंसर। इसका कॉम्बिनेशन होगा r/3 और इसके साथ ये सीरीज में जोड़ा जाएगा, 4r/3। जल्दी कर लो फटाफट ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है? यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे सीधा ए से बी, ना यहाँ पे ए है, इस पॉइंट पे ए है, आर 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 आर। देखो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी होगा ना यहाँ पे। अब देखो 0 ना इधर जाएगा, ना इधर ना इधर, ए ना इधर ना इधर ना इधर। हाँ हम यहाँ पे एक x ले लेते हैं, तो ये x ना इधर जाएगा ना इधर, हाँ x यहाँ तक पहुंचेगा। अब कर लो, मेरे ख्याल से तो कर लो, a x b, b पे 0, a पे v। कोई रजिस्टर उठाओ। देखो ये किसके किसके बीच में, पहला इसी को उठाते हैं, v और 0 के बीच में, मतलब ये है v और 0 के बीच में,
तो एक बनाओ फटाफट, v और 0 के बीच में, v और 0 के बीच में, ये वाला हो गया। दूसरा उठाते हैं, x और b के बीच में, x और b के बीच में। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बनाते हैं, किसी और को उठाते हैं, x0, x0 मतलब एक यहाँ पे रजिस्टर होगा x0 वाला, एक यहाँ पे x0, xv मतलब एक यहाँ पे v के पास होगा xv, ये भी हो गया, हाँ xv ये भी होगा xv, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया x और v। अब देखो x और 0, x और 0, x और 0 हो गया इतना, x और 0। अब देखो इसको v और 0, v और 0, v और 0 हो गया, ये देख लो हो गया कि नहीं, a से लेके b तक, ये r r r r r, ठीक है। तो ये हो जाएगा r/2, rp इक्वल टू होता है ना r/n, r की वैल्यू है r और कितने हैं, 2 हैं, r/2, ये भी हो जाएगा r/2। सुन लो, इसका आंसर आएगा r/2, इसका आंसर आएगा r/2, r/2 प्लस r/2 सीरीज में हो गया ना, r/2 r हो जाएगा, और उसके साथ ये r/2 r और इसके साथ ये r, मतलब आंसर आएगा r/2। ये कर लोगे, ये होगा r/2, ये भी होगा r/2 प्लस r/2 r, और इसके साथ ये पैरेलल r/2 कर लोगे। यही है पोटेंशियल मेथड, और यहीं पे करते हैं क्वेश्चन को समाप्त। टाटा, बाय बाय, सी ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले लेक्चर किरचॉफ्स लॉ के साथ।